नमामि समीशान निर्वाणरूपं भिक्षुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकालं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। प्रिय भक्तों, मैं उन भगवान शिव को नमन करती हूँ जो शमशान के ईश्वर हैं, निर्वाण स्वरूप हैं, सर्वव्यापी हैं, ब्रह्म और वेदों के मूल हैं, जो स्वयं में स्थित है, निर्गुण है, विकल्प रहित है, निष्प्रिय है और चेतन आकाश स्वरूप होकर आकाश को ही अपना वस्त्र बनाए हुए हैं। मैं ऐसे महान शिव को भजती हूँ। प्रिय भक्तजनों, आज सावन का दूसरा सोमवार है। भोलेनाथ की भक्ति का ये शुभ दिन सभी दुखों का अंत कर देने वाला होता है। तो आइए इस दिव्य कथा और पूजन में जुड़े और पाए भगवान शिव की अमोघ कृपा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, वीडियो को अंत तक श्रवण करिएगा, क्योंकि आज श्रावण मास की एकादशी भी है, कामिका एकादशी और सावन का सोमवार व्रत। तो ऐसे में आज का दिन दुर्लभ संयोग बन रहा है, तो पूरा वीडियो अंत तक श्रवण करिए। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तजनों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्रीमन्नारायण जरूर लिखिएगा। प्रिय भक्तजनों, सावन का दूसरा सोमवार वो दिन जब भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार को तुरंत सुनते हैं। आज के दिन शिवलिंग पर चढ़े हर जल की बूंद, हर बेलपत्र और हर मंत्र का उच्चारण हमें जीवन के हर संकट से मुक्त करने की शक्ति रखता है। आइए आज हम सावन के इस दूसरे सोमवार की दिव्य व्रत कथा सुने, जो न केवल चमत्कारिक है बल्कि हृदय को शिवमय बना देने वाली है। चलिए जुड़ते हैं इस पावन यात्रा में शिव की कृपा पाने के लिए। प्रिय भक्तजनों, आज के दिन शिव भक्ति में डूबने वाला हर मनुष्य अपने जीवन की हर मनोकामना पूरी होते हुए देख सकता है। आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनुभूति है शिव के सानिध्य की। प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी में शिवदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत श्रद्धालु, सच्चा शिव भक्त और सरल स्वभाव का था, परंतु अत्यंत निर्धन होने के कारण वह परिवार का पालन पोषण भी कठिनाई से कर पाता था। फिर भी वह हर सोमवार को व्रत करता, गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता और शिव चालीसा पढ़कर पूजा करता। एक दिन उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, प्रभु, आपका यह शिव व्रत कब फल देगा? ना घर में अन्न है, ना वस्त्र और ना बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था। शिवदास ने शांत भाव से उत्तर दिया, धैर्य रखो, भोलेनाथ की कृपा अटल है। सावन का महीना चल रहा है, ये दूसरा सोमवार है। मैं आज भी व्रत करूंगा, फिर देखो भगवान कैसे कृपा करते हैं। शिवदास ने व्रत रखा और गंगा जल लेकर निकला। शिव मंदिर की ओर रास्ते में उसे एक घायल बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसे देखकर राहगीर दूर हट रहे थे। शिवदास ने उसके पास जाकर पूछा, बाबा क्या हुआ, आप यहाँ ऐसे क्यों पड़े हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पुत्र, मैं भूखा प्यासा हूँ, मुझे पीने को जल और सहारा चाहिए। अब शिवदास के पास केवल गंगा जल था, जिसे वह शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जा रहा था, परंतु उसे बूढ़े व्यक्ति की दशा देखकर उसने उसी गंगा जल से उसका मुख धोया और पिलाया, उसके पैरों में पट्टी बांधी और एक वृक्ष के नीचे लिटा दिया। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, पुत्र, आज तूने भगवान शिव को ही यह जल अर्पण किया है। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति अदृश्य हो गया और आकाशवाणी हुई, शिवदत्त, यह मैं स्वयं शंकर हूँ। तूने मेरे अंश स्वरूप पीड़ित जीव की सेवा की, जो गंगा जल पिलाया वह मुझ तक पहुँच गया। अब मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे समृद्धि, यश और मोक्ष प्रदान करता हूँ। प्रिय भक्तों, उस दिन के बाद शिवदास के जीवन में चमत्कार होने लगा। घर में अन्न भंडार भर गए, रोगी ठीक हो गए, उसके बच्चे
वो विद्या और भक्ति का वरदान मिला। स्वयं काशी नरेश ने उसे सम्मानित किया। वह प्रत्येक सावन सोमवार को एक कथा सभा करता, शिव महिमा गाता और गरीबों को भोजन कराता। कहते हैं जिस किसी ने यह कथा सुनकर सावन के दूसरे सोमवार को व्रत किया, उसने भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त की। प्रिय भक्तजनों, प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान शिव के लिए यह व्रत कर रही हूँ। शिवलिंग पर गंगा जल, बेल पत्र, दूध, दही, शहद और फूल चढ़ाएं। धूप दीप से आरती करें। शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। दिन भर फलाहार करें और शाम को फिर पूजा करें। रात्रि में शिव भजन करें और कथा का श्रवण करें। प्रिय भक्तों, सेवा ही सच्चा शिव पूजन है। श्रावण का व्रत कठिनाइयों को हरता है। गंगा जल और बेलपत्र से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा व्यर्थ नहीं होती। प्रिय भक्तों, अब आइए एक और कथा को श्रवण करते हैं। सच्चे भक्त की परीक्षा। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में शिवपुर नामक एक छोटा सा गांव था। वह गांव पहाड़ों से घिरा, बर्फ से ढका और प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। यहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र था, क्योंकि यहाँ के अधिकतर लोग भगवान शिव के भक्त थे। इसी गांव में एक सुनील नामक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत सरल, सौम्य और निर्छल हृदय का व्यक्ति था। उसकी पत्नी सावित्री अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। दंपत्ति के जीवन में धन की कमी थी, परंतु भक्ति का भंडार अपार था। सुनील हर सोमवार को व्रत करता, बेलपत्र और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करता और पूरे गांव में शिव भजन गाता। सावन का महीना जब आया तो वह अत्यंत उल्लासित हो उठा। उसने पत्नी से कहा, सावित्री, सावन का दूसरा सोमवार आ गया है। आज मैं पूरे दिन उपवास करूंगा और शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। पत्नी ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, आपके व्रत से ही हमारे जीवन में अब तक चमत्कार घटते हैं आए हैं। मैं भी व्रत करूंगी और आपके साथ शिव आराधना करूंगी। सुनील गंगा जल लेने गया। लौटते समय उसे एक वृद्ध साधु मिले। वे अत्यंत थके हुए लग रहे थे। उनकी आंखों में करुणा थी और बाड़ी अत्यंत कोमल थी। साधु बोले, पुत्र, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन कुछ मिल सकेगा? सुनील के पास उस समय कुछ भी नहीं था, परंतु उसने तुरंत साधु को अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। घर लौटकर उसने पत्नी से कहा, सावित्री, आज हमारे घर एक अतिथि पधारे हैं। कुछ भी हो, इनके लिए भोजन तैयार करो। सावित्री ने दुखी स्वर में कहा, स्वामी, घर में तो एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा। तब सुनील ने अपने एकमात्र पीतल के लोटे को गिरवी रखकर थोड़ा सा आटा लिया और खिचड़ी बनवाई। जब साधु ने भोजन किया तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने आज जो मेरे लिए किया वह वास्तव में भगवान शिव की सेवा है। इतना कहकर वह साधु अंतर ध्यान हो गए। उसी रात सुनील और सावित्री को स्वप्न में भगवान शिव दर्शन दिए। उन्होंने कहा, बस आज जो तुमने किया वह मेरे लिए ही किया। मैं उस साधु के रूप में आया था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। आज तुम्हारे व्रत का दूसरा सोमवार था और तुमने मेरे लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मांगो वर, क्या चाहते हो? सुनील और सावित्री भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारा जीवन भक्ति से भर दूंगा, परंतु अब दरिद्रता, दुख और अभाव तुमसे कोसों दूर रहेंगे। अगली सुबह जब दोनों पति पत्नी उठे तो देखा घर में चावल, गेहूं, वस्त्र, सोना, चांदी सब भर चुका था। पूरा घर खुशबू से महक रहा था और आंगन में शिवलिंग प्रकट हो चुका था। यह दृश्य देखकर पूरा गांव चमत्कृत हो गया। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। अब सुनील एक भिक्षुक नहीं, बल्कि गांव का आध्यात्मिक गुरु बन चुका था। वह हर सोमवार को शिव कथा कहता, शिव महिमा का गायन करता और सभी को सोमवार, श्रावण सोमवार व्रत की महिमा समझाता। उसने गांव में एक शिव मंदिर बनवाया और उस शिवलिंग की स्थापना की। शिव जी ने अपने आंगन में प्रकट किया था। उस स्थान का नाम पड़ा भोलेश्वर तीर्थ। कहा जाता है कि आज भी उस मंदिर में जो सच्चे भक्त सच्चे मन से सावन के दूसरे सोमवार को जल चढ़ाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
भगवान भक्ति की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु अंत में उनकी सच्ची श्रद्धा रंग लाती है। सावन सोमवार का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं, यह शिव भक्ति की गहराई में उतरने का माध्यम है। जो दूसरों को भोजन देता है वह वास्तव में भगवान को तृप्त करता है। धन दौलत से बड़ी चीज है शिव के चरणों की भक्ति। प्रिय भक्तों, अब आइए कामिका एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। जय गजानन, ओम नमः शिवाय। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सर्वाधिक प्रिय मास है। इस माह में श्रावण सोमवार व्रत, रुद्राभिषेक, बेल पत्र अर्पण और शिव पूजन से साधक को असीम पुण्य प्राप्त होता है। वहीं एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, जो पुण्य, मोक्ष और पापों के क्षय का श्रेष्ठ उपाय मानी जाती है। प्रिय भक्तों, यदि एक ही दिन सावन का सोमवार और श्री हरि एकादशी दोनों एक साथ आ जाएं, जैसे कि अब की बार इस सावन में पड़ रहा है, तो यह दिन कितना दुर्लभ, पुण्यदायक और फलदायी होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान होता है। हरिहर संगम एकादशी या संयुक्त व्रत तिथि भी कहा जाता है। प्रिय भक्तों, नंबर 1, दो महाशक्तियों की एक साथ उपासना। भगवान विष्णु और शिव की संयुक्त पूजा से आध्यात्मिक संतुलन बनता है। विष्णु जी पालन करता है और शिव जी संहार करता। दोनों की कृपा से जीवन के समस्त दोष, कष्ट और भय समाप्त हो जाते हैं। नंबर 2, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि कोई भक्त इस दिन विधि पूर्वक शिव और विष्णु की उपासना करता है तो उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। वह विवाह हो, चाहे संतान, धन, नौकरी या मोक्ष की अभिलाषा हो। नंबर 3, पितृदोष, ग्रह दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति। सावन मास सोमवार और एकादशी एक साथ आए तो उस दिन पवित्र जल से अभिषेक, व्रत और संकल्प के साथ किए गए उपायों से विशेष रूप से पितृ दोषों का निवारण हो जाता है। प्रिय भक्तों, एक पौराणिक कथा, हरिहर संगम की दिव्य कथा, आइए श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले अवंती नगरी में सुदेव नामक एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और सावन में हर सोमवार व्रत करता था। लेकिन उसका पुत्र धीरज भगवान विष्णु का उपासक था और हर एकादशी को व्रत रखता। दोनों पिता पुत्र के मार्ग अलग थे, किंतु एक दूसरे की श्रद्धा का सम्मान करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि सावन का सोमवार और एकादशी एक ही दिन पड़ गई। पिता ने शिव पूजन हेतु गंगा जल और बेलपत्र एकत्र किया और पुत्र ने विष्णु पूजा के लिए तुलसी और पंचामृत। सुबह जब वे पूजन के लिए उठे तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई कि किसकी पूजा पहले करें। सुदेव ने कहा, शिव जी ही आदि है, वही परम ब्रह्म है, उन्हीं की पूजा पहले होने चाहिए। धीरज बोला, विष्णु जी पालन करता है, वही सबके उद्धारक हैं। आखिर दोनों ने सोचा कि किसी ज्ञानी ऋषि से इस विषय में मार्गदर्शन लिया जाए। वे पास के महर्षि वेदव्यास के आश्रम में गए। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्तों, आज का दिन अत्यंत दुर्लभ है। हरि और हर दोनों की उपासना करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। शिव और विष्णु एक ही तत्व के दो रूप हैं। जो शिव है वही विष्णु है, अतः इस दिन दोनों की पूजा मिलकर करो। यह संगम तिथि है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम तीर्थराज कहलाता है, वैसे ही सावन सोमवार और एकादशी का संगम तिथि भी व्रतराज कहलाती है। महर्षि की बातों को सुनकर पिता पुत्र ने मिलकर भगवान विष्णु और शिव की पूजा की। संध्या समय उन्हें दिव्य दर्शन हुए। भगवान शिव और विष्णु एक ही तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भक्तों, तुमने द्वैत को त्याग कर अद्वैत को समझा है। तुम दोनों को सपरिवार मोक्ष की प्राप्ति होगी। सुदेव और धीरज का परिवार कई जन्मों तक परम भक्त के रूप में पूजित हुआ।
प्रिय भक्तों, इस दिन आइए जानते हैं क्या करना चाहिए। पूजन विधि। उपाय। प्रातः स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। अगर संभव हो तो निर्जल व्रत करें, अन्यथा फलाहार करें। नंबर 2, शिव पूजन करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, चावल आदि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और नंबर 3, विष्णु पूजन करें। तुलसी पत्र, चंदन, पीला पुष्प, दूध से अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। प्रिय भक्तों, नंबर 4, शिव विष्णु संयुक्त स्तुति करें। शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय, विष्णुवे एक रूपाय, महादेवाय नमः। गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल या छाता दान करें। यह अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। रात्रि में शिव या विष्णु की कथा पढ़ें अथवा सुने। शिव और विष्णु दोनों की कृपा से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। विवाह, संतान, नौकरी, ग्रह दोष और दरिद्रता सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जीवन में शांति, समृद्धि और सिद्धि प्राप्ति होती है। यह तिथि सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ होती है। ब्रह्मचर्य और संयम की साधना करने वाले को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। प्रिय भक्तों, अगर श्रावण का सोमवार और एकादशी एक दिन पड़ जाए तो यह अत्यंत दुर्लभ योग होता है। यह ऐसा दिन होता है जो न केवल आपको शिव की भक्ति का पुण्य देता है, बल्कि श्री हरि विष्णु की कृपा से भवसागर से भी तार देता है। इस दिन किया गया एक एक जप, ध्यान और सेवा 100 गुना फल देता है। प्रिय भक्तों, और आइए एक कथा और श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था धर्मव्रत। वह अत्यंत धर्मात्मा, प्रजा का हित चिंतक, सत्यवादी और शिव भक्त था। राजा प्रतिदिन प्रातः काल गंगा स्नान कर शिवलिंग पर जल अभिषेक करता और सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को व्रत करता। इसी प्रकार वह भगवान विष्णु के लिए भी प्रत्येक एकादशी का उपवास करता और तुलसी से उनका पूजन करता। एक वर्ष सावन मास में श्रावण शुक्ल एकादशी ठीक सोमवार के दिन पड़ गई। उस दिन राजा धर्मव्रत ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान शिव और विष्णु दोनों की आराधना की। उस दिन उन्होंने गंगा जल स्नान कर शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्व पत्र अर्पित किया। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति पर तुलसी, चंदन, धूप और दीप से पूजन किया और संकल्प लिया, हे त्रिपुरारी शिव, हे श्री हरि नारायण, आप दोनों की कृपा मुझ पर बनी रहे। यह व्रत मैं केवल आपके सानिध्य हेतु कर रहा हूँ। मुझे कोई भोग या स्वर्ग नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति और चरणों की सेवा चाहिए। राजा ने उस दिन निर्जल व्रत रखा। केवल अंत में एक तुलसी पत्र चबाकर व्रत समाप्त किया। राजा की इस आस्था से प्रसन्न होकर शिव और विष्णु दोनों देवताओं ने प्रकट होकर कहा, भगवान शिव, हे धर्मव्रत, तुमने श्रावण सोमवार का व्रत और एकादशी का संयम संयुक्त रूप से करके जो तप किया है, उससे तुमने अनगिनत जन्मों के पापों को नष्ट कर दिया है। भगवान विष्णु तुम्हें अगले जन्म में विष्णु का पार्षद बनकर मेरे धाम में स्थान मिलेगा और तुम पुनः धरती पर आकर धर्म की स्थापना करोगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो यह वरदान दे कि जो कोई भी इस दिन शिव और विष्णु दोनों की पूजा करेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा और सारे पाप कट जाएंगे। दोनों देवताओं ने सहमति दी और आशीर्वाद दिया। जो भी श्रावण मास के सोमवार और एकादशी के संयोग पर व्रत रखकर शिव और विष्णु दोनों की पूजा करेगा, वह इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति पाएगा। प्रिय भक्तों, यह व्रत त्रिदेवों की कृपा प्राप्त करने वाला है। इस दिन गंगा जल, दूध, बेलपत्र, तुलसी, चंदन का विशेष प्रयोग करें। प्रिय भक्तों, दिव्य कथा, भक्त हरिराम और अम्बा की कथा। बहुत पुरानी बात है। मध्य भारत के एक छोटे से गांव में निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिराम। उसकी पत्नी अम्बा भी उतनी ही धर्मपरायण और शिव भक्त थी। उनका जीवन साधारण था, किंतु भगवान में अटूट आस्था ने उन्हें सुखी रखा।
हर श्रावण में अम्बा पूरे भक्ति भाव से सोमवार व्रत करती और हरिराम एकादशी व्रत का पालन करता। एक बार ऐसा संयोग बना जब सावन सोमवार और एकादशी तिथि एक ही दिन आ गई। हरिराम ने सोचा यह दिन तो दुर्लभ है, आज शिव और विष्णु दोनों की सेवा का अवसर है, किंतु मैं तो एकादशी व्रत करता हूँ और मेरी पत्नी सोमवार व्रत करती है, क्या करें। अम्बा बोली, स्वामी आज हम दोनों साथ मिलकर दिन भर उपवास कर रखेंगे, शिव मंदिर भी चलेंगे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करेंगे। हम दोनों मिलकर दोनों व्रतों का पालन करेंगे, यह सेवा भगवान को प्रिय होगी। वे दोनों सुबह 4 बजे उठे, गंगा जल से स्नान किया, शिवलिंग पर बेलपत्र, शहद, दूध और जल अर्पित किया। फिर भगवान विष्णु के मंदिर जाकर तुलसी पत्र, फल और दीप अर्पण किया। दिन भर उपवास रखते हुए